हेलो फ्रेंड्स। आज हम ध्रुव राठी भाई की ये एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। मैं आपका टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा फ्रेंड्स, चलो क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ प्रोजेक्ट की एसेट्स को मैं पहले से ही इंपोर्ट कर दिया। एसेट्स के लिए इंस्टा पर डीएम कर देना। अब हम ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को 10 सेकंड्स तक एक्सटेंड करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ये लेयर्स की विजिबिलिटी को हाइड करेंगे। अब ये वाली लेयर की एक्सिस पोजीशन को 10,000 पर सेट करेंगे। नाउ इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे। अब सेकंड लेयर को एक्टिव कर लीजिए। अब इस लेयर की Z एक्सिस पोजीशन को 4500 पर सेट करेंगे। नाउ इस लेयर की साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। इसे मैं यहां पर रखूंगा। अब थर्ड लेयर को अनहाइड करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेयर की Z एक्सिस वैल्यू को हम 4500 पर रख दी। तो अब इस लेयर की Z एक्सिस वैल्यू को 4600 या 4300 पर रखेंगे। अब इस इमेज की पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट करेंगे। अब ये लेयर को अनहाइड करेंगे। इस लेयर की Z एक्सिस वैल्यू को मैं 4650 पर रखूंगा। अब इस इमेज की पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट करेंगे। अब ये लेयर को अनहाइड करेंगे। इस लेयर की Z एक्सिस वैल्यू को मैं 4440 पर रखूंगा। अब इस इमेज की पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट करेंगे। अब ये लेयर को अनहाइड करेंगे। इस लेयर की Z एक्सिस वैल्यू को मैं 4400 पर रखूंगा। अब इस इमेज की पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट करेंगे। अब ये लेयर को अनहाइड करेंगे। इस लेयर की Z एक्सिस वैल्यू को मैं 3500 पर रखूंगा। अब इस इमेज की पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट करेंगे। नाउ कैमरा को ऐड करेंगे। यहां से कैमरा को एक्टिव करेंगे। नाउ कैमरा की Z एक्सिस पोजीशन को एडजस्ट करके देखेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, अब हमें ये सीन पैरेलैक्स होते नजर आ रहा। मुझे ये पिक्चर्स सेम टाइम में पैरेलैक्स होते नजर आ रहा। तो मैं अब इस 3 लेयर्स की Z एक्सिस पोजीशंस को एक दूसरे से अलग करूंगा। नाउ इट्स परफेक्ट फ्रेंड्स। अब हम और 2-3 इमेजेस को ऐड करेंगे। एक चीज को नोटिस करें फ्रेंड्स, ये इमेजेस की Z एक्सिस पोजीशंस को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। अब हमें यह सीन कुछ इस तरह दिखाई देगा। मस्त है ना फ्रेंड्स? कमेंट कर दीजिए। अब कैमरा की Z एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट को सेंटर में रख दीजिए। अब कैमरा की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। अब यहां से 1 सेकंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए।
अब यहां कैमरा की ज़ एक्सिस पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम कर्व्स को स्लोवर से फास्टर कर दीजिए। नाउ ये फ्रेम पर आ जाइए। यहां कैमरा की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम कर्व्स को फास्टर से स्लोवर कर दीजिए। नाउ हमें कुछ इस टाइप की एनिमेशन मिलेगा फ्रेंड्स। अब हम ये इमेज की विजिबिलिटी को एक्टिव करेंगे। नाउ इसकी Z एक्सिस पोजीशन को 1000 पर सेट करेंगे। अब इस इमेज की पोजीशन एंड साइज को एडजस्ट करेंगे। अब एक बार प्ले करके देखेंगे। ये इमेज जल्दी ही विजिबल हो रहा फ्रेंड्स। मुझे और थोड़ा लेट आनी चाहिए। मैं इसकी Z एक्सिस पोजीशन को 800 पर सेट करके देखूंगा। ये सेट नहीं हुआ फ्रेंड्स। मैं इसकी Z एक्सिस पोजीशन को 600 पर सेट करूंगा। अब ये सही लग रहा फ्रेंड्स। नाउ हम इस इमेज को ग्लो ऐड करेंगे। ग्लो के लिए ये लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। अब पहली लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। ब्लर स्ट्रेंथ को 0.3 पर सेट कर लीजिए। नाउ इसकी ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से स्क्रीन कर दीजिए। अगर आपको ग्लो और चाहिए तो एज ग्लो इफेक्ट को ट्राई करके देख लीजिए। अब इस की फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए। यहां मिडल की इमेज को इंपोर्ट कर दीजिए। अब इस इमेज की Z एक्सिस पोजीशन को 650 पर सेट कर लीजिए। इसकी पोजीशन को यहां पर सेट करेंगे। नाउ इस लेयर की पहले फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। नाउ 25 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। यहां और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। अब पहले की फ्रेम पर इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ इस की फ्रेम कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। अब इस इमेज पर भी ग्लो को ऐड करेंगे। पहले इसको डुप्लीकेट करेंगे। टॉप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। ब्लर स्ट्रेंथ को 0.5 पर सेट करेंगे। अब इस लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से स्क्रीन कर देंगे। आप इस लेयर पर एज ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई कर दीजिए। यहां ये 2 लेयर्स को ट्रिम करेंगे। अब हमें ये इमेज को भी एनिमेट करना है। उससे पहले ये लेयर को नीचे लेयर के साथ लिंक करेंगे। अब इस फ्रेम पर नीचे वाली इमेज लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। नाउ इस फ्रेम पर इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ इस की फ्रेम कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट कर लीजिए। परफेक्ट। अब कैमरा की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड कर दीजिए और एक की फ्रेम को लास्ट फ्रेम पर ऐड कर दीजिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर रोटेशन को हल्का सा एडजस्ट कर दीजिए। अब ये एनिमेशन को ईज इन एंड ईज आउट कर दीजिए। अब ये एनिमेशन स्मूथली रोटेट तो हो रहा, बट एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ। यहां देखो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड इमेज की साइज डिक्रीज होने से कैनवस की ब्लैक कलर नजर आ रहा। इसे फिक्स करने के लिए बैकग्राउंड इमेज की साइज को इंक्रीज कर लीजिए। अब ये सही है फ्रेंड्स। भाई की एनिमेशन में ये इमेजेस पीछे जाते जाते ब्लर होते हैं। हम भी हमारी इमेजेस को ब्लर करेंगे। कैमरा को सिलेक्ट करके कैमरा ऑप्शंस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां फोकस ब्लर की प्रॉपर्टीज को ओपन कर लीजिए। फोकस ब्लर को इनेबल कर लीजिए। ब्लर स्ट्रेंथ को 0.050 पर सेट कर दीजिए। अब ये एनिमेशन को एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट हुआ क्लिप को नए प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लीजिए। अब एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए।
इस शेप को कैनवस की साइज में फिट कर दीजिए। अब इस शेप की कलर को व्हाइट कर दीजिए। नाउ इस पर स्ट्राइप्स इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। काउंट वैल्यू को 50 करिए। विड्थ को 0.25 कर दीजिए। एंगल को 0 डिग्री कर दीजिए। नाउ स्ट्राइप्स की कलर को ब्लैक कर दीजिए। अब इसकी ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी ओपेसिटी को 20 पर सेट कर लीजिए। अब हमें भी भाई के जैसे लाइंस इफेक्ट क्रिएट हुआ फ्रेंड्स। अब ये शेप की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।